दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आर यू श्योर सीज़न 2 के एपिसोड 8 की है, यानी लास्ट एपिसोड की। तो जैसा कि अभी तक हमने एपिसोड 7 में देखा, हमारे दोनों मेंबर्स अपने वियतनाम के इस ट्रिप को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। दोनों ने शॉपिंग करी, फिर मसाज करवाया, काफी सारे गेम्स खेले और अब दोनों पैरासेलिंग के लिए निकल जाते हैं। तो बिना किसी भी देरी किए चलिए फटाफट से आर यू श्योर सीज़न 2 के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और दोनों समंदर तक जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। जंगकुक, मुझे तो अब नींद आने लगी है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। और बस फिर क्या था, जंगकुक तुरंत ही सो जाते हैं और जिमिन भी सो गए थे। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। दोनों बस से बाहर आते हैं और फाइनली समंदर उनके सामने था। अब जिमिन, पर अभी विश्वास नहीं करने वाली गर्मी है यहाँ पे। जंगकुक, ऐसा लग रहा है कि मेरे कपड़ों में तो आग ही लग जाएगी। दोनों ने यहाँ पूरा ब्लैक आउटफिट पहन रखा था जिस वजह से उन्हें और ज्यादा गर्मी लग रही थी। जंगकुक, मेरे कपड़े तो मानो पिघल रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो फिर दोनों एक छांव वाली जगह ढूंढते हैं और वहाँ बैठकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। जिमिन तो सो ही जाते हैं और जंगकुक यहाँ कैमरे में कूल होने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर वो कहते हैं, एनीवेज हम आज क्या चलाने वाले हैं? तो स्टाफ कहते हैं वो। जंगकुक, हमें वहाँ जाना है। डायरेक्टर, एनीवेज आप लोगों का मिशन रहेगा। जंगकुक, ठीक है। डायरेक्टर, आप लोगों को एक एक सामान को लगभग 1 घंटे तक बचा कर रखना होगा। और दोनों के लिए वो आइटम्स थी, एक ये चिप्स और ये चॉकलेट स्टिक, जिसे दोनों को टूटने से बचा कर रखना था 1 घंटे तक। तो जिमिन उसे लेते हैं और अपने एंकल के पास उस चॉकलेट स्टिक को रख लेते हैं पैंट में, और जंगकुक उस चिप्स को अपने पॉकेट में रख लेते हैं। फिर दोनों अच्छे से सनस्क्रीन लगाते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों चल देते हैं पैरासेलिंग के लिए। दोनों को यहाँ सबसे पहले सारी सेफ्टी गार्ड्स पहनाई जाती है। जिमिन, ये डरावना नहीं होगा राइट? शायद ये पीछे से ज्यादा डरावना होगा। क्या तुम जगह चेंज करना चाहते हो? जंगकुक, मैं होप करता हूँ कि मैं इस चीज को सेफ रख पाऊँ। तभी एक स्टाफ कहती है कि बोट पे जो लोग हैं उनसे कहो कि डायरेक्टर भी बोट पे रहेंगे सारी चीजों को फिल्म करने के लिए। पर जब तक डायरेक्टर बोट पे जाते, बोट चल पड़ती है और अब डायरेक्टर या कोई भी कैमरा वहाँ नहीं था उनके फेस को कैप्चर करने के लिए। तो कैमरा क्रू यहाँ दूर से उन्हें फिल्म करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही बोट चलती है तो ये दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। पर फिर थोड़े ही दूर जाने के बाद ये दोनों भी पैरासेलिंग को एंजॉय करने लगते हैं। जिमिन, जंगकुक से हम आसमान में हैं। जंगकुक, हाँ मुझे पता है पर ये बहुत स्लो है। और फिर देखते ही देखते दोनों पानी में जाते हैं और फिर एक बोट दोनों को लेकर पानी के बाहर आती है। जंगकुक, ये बड़ा मजेदार था ना? फिर स्टाफ कहते हैं कि चलिए इसे फिर से करते हैं। तो इस बार इनके रिस्ट पे कैमरा वगैरह अच्छे से लगा दी जाती है और थोड़ी ही देर में इनका फेस कैमरा रेडी हो जाता है। और इस बार जंगकुक पीछे रहने वाले थे तो फिर से दोनों चल पड़ते हैं। इस बार दोनों की फेस अच्छे से दिख रही थी। जंगकुक यहाँ कह रहे थे, मैं तो उड़ रहा हूँ। दोनों इसे खूब एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक, ये बड़ा एक्साइटिंग है। जिमिन कहते हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार हम बहुत दूर जा रहे हैं। फिर जंगकुक चेक करते हैं कि वे लोग कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं या नहीं। ये सच में बड़ा मजेदार लग रहा था। फिर देखते ही देखते जिमिन कहते हैं कि ये तो अब खत्म हो रहा है। तो इतना ज्यादा एडवेंचर करने के बाद अब दोनों जल्द ही अपने पुराने लाइफ में वापस जाने वाले थे। और फिर दोनों नीचे आ जाते हैं और अब देखना ये था कि दोनों अपने मिशन को पूरा कर पाए हैं या नहीं। जिमिन, स्नैक्स का क्या हाल है? क्या वो सेफ है? तो पहले जिमिन उस चॉकलेट स्टिक को निकालते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल सेफ है। पर फिर वो देखते हैं कि वो थोड़ी सी टूट गई है। पर फिर भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जिमिन उसे स्टाफ को चेक करवाते हैं। स्टाफ, ये तो टूट गई है। जिमिन, नहीं तो इसे तो अभी आपने तोड़ा। फिर ये लोग जंगकुक के स्नैक्स को चेक करते हैं। डायरेक्टर, ये तो गीली हो गई है। तो फिर यहाँ दोनों को ही मिल जाती है 1-1 घंटे की पेनल्टी। और 1-1 घंटे की पेनल्टी तो हम समझ सकते हैं कि इनसे 1-1 घंटे के लिए इनका फोन छीन जाएगा। तो यहाँ जंगकुक फिर से रिग्रेट करते हुए दिखते हैं और जिमिन को यहाँ बड़ी हंसी आ रही थी। और फिर अब वापस बस में बैठने से पहले दोनों यहाँ थोड़ा नहा लेते हैं। ये शावर उन्हें बहुत रिफ्रेश कर रही थी। और अब दोनों एक साथ हो और साथ में पानी हो तो जंगकुक जिमिन के ऊपर पानी ना फेंके, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों के बीच यहाँ खूब वाटर फाइट होती है और जंगकुक जब एक बार जिमिन पे पानी फेंकना शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। फिर एक बहुत ही अच्छी मेमोरी के साथ अब दोनों आगे चल देते हैं। और तभी यहाँ जिन जिमिन को कॉल करते हैं। तो जब खाते वक्त दोनों को एक टास्क मिला था कि उन्हें फ्रेंड को कॉल करके नांगम्योन बुलवाना था, उस वक्त जिमिन ने जिन को कॉल करा था। पर तब जिन कॉल रिसीव नहीं कर पाए थे तो उन्होंने अभी जिमिन को कॉल बैक करा था। जिमिन, योंग वो कौन सा डिश है जो हम सामग्योप्साल के साथ खाते हैं? जिन, मूल नांगम्योन।
तो जिन ने पहली ही बार बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो जंगकुक यहाँ जिन से कहते हैं कि हम अभी डिनर कर रहे हैं और हमें तुम्हारी जरूरत थी कि तुम इसे सही गेस करो ताकि हम खा पाएं। जिन, ये है क्या? अरे नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। ये मूल नांगम्योन नहीं है, ये बिबिम नांगम्योन है। मैंने गलत जवाब दिया था। जिमिन, हम ऑलरेडी डिनर कर चुके हैं। जिन, सच में? कितना बुरा हुआ। जिमिन, तुम क्या कर रहे हो? जिन, मैं गेम्स खेल रहा हूँ। जिमिन, मैं वियतनाम में हूँ। और क्या तुम भी कुछ फिल्म कर रहे हो? जिन, अरे नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जंगकुक, जिन, मैं तुमसे तुम्हारे कॉन्सर्ट में मिलूंगा। जिन, ओके, मैं तुम दोनों के आने का वेट करूंगा। और फिर जिन दोनों को गुड लक कहते हैं और ये प्यारी सी बातचीत यहीं खत्म हो जाती है। तभी यहाँ जिमिन जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक सी चलो एक गेम खेलते हैं। नियोलॉजिज्म मतलब ऐसे नए बनाए गए शब्द जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। जंगकुक, हाँ बिल्कुल, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। तो जिमिन उस वर्ड को बोलते हुए कहते हैं दुक्कुंग। और अब इन दोनों को आपस में ऐसे गेम्स खेलता हुआ देखकर डायरेक्टर कहते हैं, हम ही आप लोगों को वर्ड्स देते हैं और अगर ये लोग फिर से गलत जवाब देते हैं तो हमें पता ही है कि इनके फोन के साथ क्या होने वाला है। डायरेक्टर, हर एक क्वेश्चन के सही जवाब देने पे आपके पेनल्टी में से 30 मिनट खत्म हो जाएंगे। जिमिन, ठीक है। डायरेक्टर, पर अगर आप लोगों ने गलत जवाब दिया तो वो 30 मिनट ऐड हो जाएंगे। और फिर डायरेक्टर उन्हें वर्ड्स देना शुरू कर देते हैं। ये वर्ड्स कोरियन में थी। पहली थी बेटोंगजी। जिमिन, इसका क्या मतलब हो सकता है? पर फिर जंगकुक इसका सही जवाब दे देते हैं। तो जंगकुक के यहाँ 1 घंटे में से 30 मिनट कम हो जाती है, वहीं जिमिन के 1 घंटे में से 30 मिनट बढ़ जाती है। तो जिमिन खिड़की से बाहर ऐसे चीखने लगते हैं। फिर डायरेक्टर उन्हें अगला वर्ड बोलते हुए कहते हैं कोमिनसी। तो इस वर्ड को दोनों समझ नहीं पाते और फिर पास कर देते हैं। तो ऐसा करने से दोनों को ही 30-30 मिनट की पेनल्टी मिल जाती है। फिर अगली वर्ड इन्हें मिलती है सेक्सी फूड। इसका सही जवाब देते हैं हमारे जंगकुक, मतलब जिमिन के 30 मिनट और बढ़ गए। फिर जो अगला वर्ड डायरेक्टर उन्हें बोलते हैं इसका भी सही जवाब जंगकुक दे देते हैं। तो यहाँ जिमिन का फेस देखने वाला था। फिर इसके बाद जो सवाल उनसे पूछा गया उसका सही जवाब देते हैं जिमिन। तो ऐसे ही करते करते जिमिन के पेनल्टी के 4.5 घंटे हो गए थे, वहीं जंगकुक के 2.5 घंटे हुए थे। जंगकुक यहाँ खूब खुश थे, वहीं जिमिन सदमे में थे। 4.5 घंटे वो भी बिना फोन के हमारे जिमिन के लिए बहुत दुखदाई होने वाला था। जिमिन, तुम लोग अभी भी मेरा फोन ले सकते हो, ले लो। जंगकुक, 2 घंटे की डिफरेंस है हम में। और तभी यहाँ जिमिन एक सैड सॉन्ग गाने लगते हैं। जिमिन यहाँ बहुत फनी हरकतें कर रहे थे। फिर अचानक से उनकी फेस की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है और वो गुस्से में आ जाते हैं। फिर इसके बाद तुरंत ही वो गाने लगते हैं। बेचारे बड़े डिप्रेस थे अभी। जंगकुक, मुझे तुम्हारे आसपास अपने फोन को 2 घंटे इस्तेमाल करना होगा। जंगकुक को यहाँ जिमिन को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। जंगकुक, ये बड़ा मजेदार है। दोनों ही अभी यहाँ ऑपोजिट मूड में थे। डायरेक्टर, कैसा रहेगा कि हम एक और आखिरी क्वेश्चन के लिए खेलें और अगर जिमिन आप जीत जाते हो तो आपके पेनल्टी में से हम 1 घंटा कम कर देंगे। जिमिन, जल्दी मुझे सवाल बताओ, मैं तैयार हूँ। और जिमिन अभी पूरे गुस्से में थे और फ्रस्ट्रेटेड थे। वो यहाँ अलग अलग एक्सप्रेशन वाले पोजेस बना रहे थे। वो कह रहे थे मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। जंगकुक, 1 घंटा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर जिमिन ने सही जवाब दिया तो उनके 4.5 घंटे में से 1 घंटा कम हो जाएगा, पर अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो ये 4.5 घंटा 5.5 घंटा हो जाएगा। और यहाँ जिमिन की आंखों में देखिए, ये डायरेक्टर को डराने के लिए काफी थी। जिमिन यहाँ जोर जोर से कह रहे थे सवाल पूछो। जिमिन, अगर तुम मेरा फोन अभी ले लेते हो तो ये मुझे रात के 10:30 बजे मिल जाएगी, फिर शायद मैं आज अच्छे से सोऊंगा। तो फिर उन्हें वो वर्ड बताई जाती है। तो जंगकुक इसका जवाब देने जाते हैं। जिमिन, तुम नहीं बोलोगे। फिर डायरेक्टर यहाँ जिमिन को थोड़ा हिंट देते हैं क्योंकि वो पूरा सही नहीं बता पा रहे थे। और यहाँ इसी एग्रेशन में जिमिन अपने सिर में चोट भी लगा लेते हैं। पर फिर इतने सारे चीजों के साथ गुजरने के बाद जैसे ही जिमिन जवाब देने जाते हैं, जंगकुक, मैं जवाब दूंगा। जिमिन, नहीं, तुम नहीं बोलोगे, प्लीज। और फिर फाइनली जिमिन इसका सही जवाब दे देते हैं। जंगकुक, जिमिन से कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर से जिमिन इस तरह के एग्रेसिव फेस बनाकर चीखने लगते हैं। अभी 3.5 घंटा भी उन्हें ज्यादा ही लग रहा था अपने बिना फोन के, और ये चीज उन्हें पागल कर रही थी। और जिमिन की इस सिचुएशन को अगर किसी ने सबसे ज्यादा एंजॉय करा था तो वो थे हमारे जंगकुक। और फिर दोनों बस से उतरते हैं और वापस कार्ट में बैठते हैं रूम तक जाने के लिए। जिमिन, मैं 2 हफ्ते पहले मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ हूँ, पर ये लोग बार बार मेरा फोन मुझसे ले लेते हैं। और इतना बोलते ही वो रोने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। सच में जिमिन का ये फोन वाला दर्द उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जंगकुक, ये 3.5 घंटे हैं। जिमिन, हाँ चलो तब तक योटोनोरी खेलते हैं। जंगकुक, नहीं, मैं तो योटोनोरी सिर्फ 2.5 घंटे ही खेलूंगा।
जिमिन नहीं, और फिर दोनों वापस आ जाते हैं। जंगकुक अभी जिमिन को खूब टीज कर रहे थे और फिर दोनों फ्रेश होकर वापस दिखते हैं और दोनों ने अभी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन्होंने उस लेडी से डिस्काउंट में लिए थे। जंगकुक, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस शो को फिल्म करना शुरू करा था? मैं सोच रहा हूँ कि हम कितने अलग दिख रहे होंगे तब से, पर दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहे थे। दोनों में कोई चेंजेस नहीं आया था और फिर से दोनों अपने अगले एक्टिविटी की ओर चल देते हैं। जंगकुक यहाँ कहते हैं कि हम अपने वियतनाम के लास्ट डिनर पे लॉबस्टर खाने जा रहे हैं और फिर थोड़े ही देर में दोनों बस तक पहुँच जाते हैं। जंगकुक कहते हैं कि मैं तो इस दौरान अपनी पूरी भूख मिटा लूंगा जिमिन, पर मुझे तो भूख ही नहीं लगी, और फिर दोनों रेस्टोरेंट की ओर चल देते हैं और फिर अगली ही क्लिप में दोनों रेस्टोरेंट में दिखते हैं। जंगकुक, तो चलो डिनर करने चले, और यहाँ भी सभी कोई कोरियन में ही इन्हें ग्रीट कर रहे थे और यहाँ इनके आज के डिनर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सजाया धजाया गया था, जिसे देखकर जंगकुक भी चौंक जाते हैं। एक तो उन्हें खाना इतना ज्यादा पसंद है, ऊपर से इन्होंने खाने को इतना ज्यादा सुंदर बनाकर रखा था कि जंगकुक का तो मूड ही फ्रेश हो गया। फिर वो बैठते हैं और सारी चीजों को देखने लगते हैं। तभी जिमिन आते हैं। जिमिन, ये क्या है? हम इतने सारे खाने को कैसे खाएंगे? तो यहाँ एक जाइंट लॉबस्टर के साथ ढेर सारी वियतनाम डिशेस थी। डायरेक्टर, इस बार आप लोगों को एक गेम को जीतना होगा किसी भी डिश को वापस करने के लिए। जंगकुक, और अगर नहीं जीते तो सारे हमें ही खत्म करने होंगे। डायरेक्टर, हाँ, फिर आप खाने में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। जिमिन, ये तो कोरियन मैनर्स है कि खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ये सेम मैनर्स हमारे इंडिया में भी है। डायरेक्टर, तो पहले हम एक सिंपल वार्म अप गेम खेलेंगे। तो चलिए पहले के जैसे ही नियोलॉजिज्म क्विज खेलते हैं। आप लोग एक सही जवाब देकर एक डिश को बाहर कर सकते हो और डायरेक्टर यहाँ पहला वर्ड बोलते हैं जिसका जवाब जिमिन से तुरंत ही दे देते हैं। जिमिन, पर मैं सारी डिशेस को टेस्ट करना चाहता हूँ, ये सब बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। अभी ये लोग बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या रखें और क्या दें। जंगकुक, यहाँ 2 सूप है, कैसा रहेगा कि हम एक को वापस कर दें? जिमिन, ये मेरा पहली बार है जब मैं कोई ऐसा गेम खेल रहा हूँ जब मुझे चीजों को देने के लिए जीतना है। यहाँ बहुत सारी डिशेज हैं, तो फिर ये लोग यहाँ एक क्रैब डिश को बाहर कर देते हैं। जंगकुक, अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम देना चाहते हैं, क्यों ना हम रूल्स को थोड़ा चेंज करें और डिश जीतने वाला गेम खेलें? डायरेक्टर, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो फिर अब यहाँ अगली गेम थी पिक्चर गेम, और जिमिन तो यहाँ इस गेम का नाम सुनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे पिक्चर बनाने के लिए। जिमिन, जंगकुक का तो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, तो पहले मुझे बनाने दीजिए। डायरेक्टर, आपके पास 1 मिनट होगा और जो भी जिमिन बनाएंगे जंगकुक को गेस करना होगा कि जिमिन ने क्या बनाया है, और फिर जिमिन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में जंगकुक कहते हैं, जिमिन से हो गया क्या? जिमिन, अभी नहीं, और मैं अभी तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ अपने ड्राइंग के लिए। लेकिन जिमिन ने यहाँ क्या बनाया था कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो फिर से दूसरी जगह पे बनाते हैं और इतने में ही 30 सेकंड हो गए थे। फिर वो अपने बनाए हुए ड्राइंग को जंगकुक को दिखाते हैं। जंगकुक, ये पिग है। जिमिन, नहीं। जंगकुक, प्लेटिपस। जिमिन, नहीं, और तभी टाइम खत्म हो जाता है। जंगकुक, ये है क्या? जिमिन, ये हिप्पो है, और पता है मैंने जल्दी जल्दी में ना इसे बनाया था पहली बार में। तो उसे देखकर ना जंगकुक बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। जिमिन, मुझे एक और चांस दीजिए। और जैसा कि ये लोग हार गए थे तो अब ये लोग एक डिश को बाहर कर देते हैं और जिमिन फिर से ड्राइंग करना शुरू करते हैं। जिमिन, अगर 30 सेकंड हो जाए तो मुझे बोल दीजिएगा। और फिर जिमिन अपने बनाए हुए ड्राइंग को कंप्लीट करके जंगकुक को दिखाते हैं। जंगकुक, ओपेरा सिंगर, और ये बिल्कुल सही जवाब था। इसके बाद जिमिन फिर से एक ड्राइंग शुरू करते हैं बनाना। जंगकुक, ये क्या हो सकता है? जिमिन, ये सबसे मुश्किल वाला है। जंगकुक, इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? तभी जिमिन अपने बनाए हुए ड्राइंग को दिखाते हैं। जंगकुक, ये एक चीता है। जिमिन, बिल्कुल सही जवाब। फिर जिमिन उस ड्राइंग को दिखाते हुए खूब हंसते हैं। जंगकुक, ये सच में काफी फास्ट लग रहा है। जिमिन, ये सच में एक ब्रिलियंट आइडिया था ना, जो मैंने इसमें 130 किलोमीटर पर आवर लिख दिया है, जो कि चीता के भागने की स्पीड थी। डायरेक्टर, और 2 सवाल बचे हैं। तो इस बार जिमिन जंगकुक को ड्रॉ करने को देते हैं और अपने चेयर को विंडो की तरफ लगाकर बैठ जाते हैं और बाहर की व्यूज देखने लगते हैं। फिर जंगकुक ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। जिमिन, क्या वो हमारे फैंस हैं? और फिर थोड़े ही सेकंड में जंगकुक अपने बनाए हुए ड्राइंग को जिमिन को दिखाते हैं। जिमिन, ये है हमारे प्रोड्यूसर। पर ये बिल्कुल गलत जवाब था। जंगकुक ने यहाँ प्रोड्यूसर की नहीं बल्कि डायरेक्टर की ड्राइंग बनाई थी, और अब तो मैं भी डायरेक्टर को पहचान गई हूँ। जंगकुक की ड्राइंग देखते ही मैं समझ गई थी कि ये डायरेक्टर है, पर जिमिन नहीं पहचान पाए। ये दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं। जिमिन,
सीरियसली ये बिल्कुल उनके जैसी लग रही है। तो अब फिर से उन्हें एक डिश देनी पड़ती है और वो डिश थी ये। और अब था लास्ट क्वेश्चन। तो टाइमर के साथ जंगकुक इसे भी बनाना शुरू कर देते हैं। जिमिन यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे थे। जंगकुक, मैं इसे कैसे बनाऊं? और फिर फटाफट से जंगकुक इसे बनाकर जिमिन को देखने को बोलते हैं। जिमिन, ये है एक हेडजहॉग और ये बिल्कुल सही जवाब था। जिमिन, तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है, मैं होता तो इसे कैसे बनाता। और फिर जिमिन भी उसे बनाने का ट्राई करते हैं। फिर वो कहते हैं, जंगकुक, मैं तुम्हारी ड्राइंग बनाता हूँ। वैसे मैं लोगों की एक्यूरेट पिक्चर बनाने के लिए जाना जाता हूँ। और इधर जंगकुक डिनर करने में बिजी थे। उन्हें खूब पसंद आ रही थी वियतनामीज सी फूड। और तब तक जिमिन भी जंगकुक की पिक्चर बनाकर रेडी कर लेते हैं और कहते हैं, जंगकुक। फिर जंगकुक भी उसे देखते हैं और उसे देखने के बाद जंगकुक कहते हैं, रुको, अब मैं तुम्हारी पिक्चर बनाता हूँ। तो फिर अब जिमिन इसे खाना शुरू करते हैं और जैसे ही जिमिन इसकी फर्स्ट बाइट लेते हैं वो तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उसकी टेस्ट जिमिन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इधर जंगकुक लगे हुए थे जिमिन की पिक्चर ड्रॉ करने में। जिमिन, मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसा बनेगा। जंगकुक तो यहाँ लाइव ड्राइंग कर रहे थे और बहुत ज्यादा हंस भी रहे थे। और फिर फाइनली जंगकुक उस ड्राइंग को बना लेते हैं और सबसे पहले उसे वो जिमिन को दिखाते हैं और उसके बाद वो कैमरे पे दिखाते हैं। जिमिन, ये तो बहुत ज्यादा हद तक मेरे जैसा दिख रहा है, मैं तो इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालूंगा। और फिर दोनों मजे से अपने इस डिनर को खाते हैं। और डिनर के बाद जिमिन कहते हैं कि अब एक मसाज कैसा रहेगा। तो इसे सुनकर जंगकुक हंसने लगते हैं। तो अब एक सैटिस्फाइंग मील खाने के बाद डायरेक्टर उनसे कहते हैं, हम होई अन जा सकते थे पर वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी। होई अन एक ऐसी जगह है डानंग की जो कि आपको जाना ही चाहिए। जिमिन, हाँ मैंने इसे प्लेन में सर्च करा था, ये बहुत ही सुंदर जगह है। डायरेक्टर, आप लोग भी जाना चाहते हो ना, पर भीड़ के वजह से वरीड हो। जिमिन, हाँ। जंगकुक, चलो चलते हैं। तो फिर दोनों होई अन के लिए चल पड़ते हैं और दोनों ही यहाँ एक एक हैट पहन लेते हैं। जिमिन को देखकर स्टाफ कहती है कि आप तो कोई चाइल्ड एक्सप्लोरर लग रहे हो और ऐसे दोनों को कोई पहचानेगा भी नहीं। और फिर दोनों अपने अगले डेस्टिनेशन होई अन के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग खूब फन कर रहे थे और फिर फाइनली दोनों वहाँ पहुँचते हैं। जिमिन, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। और फिर अपने फेस को ऐसे छिपाते हुए ये लोग आगे चल देते हैं। जंगकुक, लोग तो यहाँ बहुत बेखौफ ड्राइविंग करते हैं, इस जगह में सच में बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ थी। डायरेक्टर, जिमिन जी, तो आप यहाँ क्यों आना चाहते थे? जिमिन, रिवर के पास की नाइट व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लगा कि ये अच्छा रहेगा कि अगर हम दोनों वहाँ जाएं तो। जंगकुक, ये जगह बड़ा कूल है। और फिर दोनों इस कार्ट पे बैठ जाते हैं और स्ट्रीट पे निकल जाते हैं। और सच में इस जगह में बहुत ज्यादा क्राउड थी, बहुत ज्यादा लोग यहाँ घूम रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में दोनों इस बोट में बैठने लगते हैं, वो भी कैंडल्स लेकर। उन्हें ये कैंडल्स पानी में तैराने थे। जिमिन, जंगकुक जी, इसी वजह से मैं यहाँ तुम्हारे साथ आना चाहता था। जंगकुक, हाँ ये जगह बहुत सुंदर है, इन कैंडल्स को भी पानी में तैराना है ना। जिमिन, हम यहाँ इस इवेंट में आए हैं जहाँ आपको विश मांगना होता है। जंगकुक, ये तो बड़ा रोमांटिक है, मुझे लगता है कि वियतनाम में किए गए सारे एक्टिविटीज में से ये बेस्ट है। ये एक फेस्टिवल के जैसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस दुनिया का हीरो हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात है जो मैं तुमसे कहना भूल गया। जिमिन, क्या? जंगकुक, मैं ड्रिंक करने का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जिमिन कहते हैं, जंगकुक, बोलो। जिमिन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक, हाँ बोलो। कल रात मैं तुम्हारे खराटों के वजह से सो नहीं पाया। तो जंगकुक इसके लिए सॉरी बोलते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं कि मेरे लेफ्ट में वो पर्सन एक बार के लिए अचानक से मुझे आरएम की तरह लगा। तो जिमिन कहते हैं, जंगकुक शी, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। मेरे चश्मे में ग्लासेस नहीं लगी है, इसलिए मुझे चीजें ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रही है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि जिमिन को कुछ ऐसा दिख रहा था सब कुछ। जिमिन कहते हैं कि उनकी आंखों में तो ये सब एक तरह की फिल्टर के जैसी दिख रही है। और फिर इसके बाद जिमिन जंगकुक के कुछ पिक्चर्स क्लिक कर देते हैं, फिर जंगकुक भी जिमिन के कुछ पिक्चर्स ले देते हैं। फिर इसके बाद जिमिन उन दोनों कैंडल्स को जलाते हैं। ये दोनों कैंडल्स कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। और फिर जिमिन उस कैंडल को पानी में डालते हुए ये कहते हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर BTS। और दोनों अपने अपने कैंडल्स को पानी में छोड़ देते हैं और तुरंत ही बहते हुए वो दूर तक चली जाती है। जंगकुक, ये बहुत अच्छा था। जिमिन, मैं खुश हूँ अगर तुम खुश हो तो। जंगकुक, ठीक है अब चलो चलते हैं और मसाज लेते हैं और फिर एक राउंड योटोनोरी खेलेंगे। जिमिन, हाँ चलो। फिर 3 घंटे मेरे पास मेरा फोन भी नहीं रहेगा, ये चीजें मुझे रुला रही है।
और यहाँ इस जगह पे एक बहुत ही ज्यादा शानदार वक्त बिताने के बाद अब दोनों आगे चल देते हैं। दोनों यहाँ बस में दिखते हैं। जिमिन, ये कैसा था जंगकुक सी? जंगकुक, बहुत ही ज्यादा अच्छा, और हमने एक एक विश भी मांगी। और फिर दोनों यहाँ हाथ मिलाते हैं, पर जंगकुक यहाँ इतने जोर से जिमिन के हाथ को दबा देते हैं कि जिमिन चीखने लगते हैं। जिमिन, मैं इसे बार बार डिसिप्लिन सिखाता रहता हूँ, पर ये अपनी पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और फिर जिमिन जंगकुक के हाथ में एक छोटा सा चाटा मारते हैं और फिर से दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं चलो इसे करते हैं एज अ BTS इसे मिलकर बनाएगी क्योंकि हमने 2 विशेष मांगी है। और फिर से डायरेक्टर इन्हें नियोलॉजिज्म वाली गेम खेलने को बोलते हैं और कहते हैं जो सही जवाब देगा उसके पेनल्टी में से 30 मिनट कम हो जाएंगे। तो जिमिन तो यहाँ पूरे खुश हो जाते हैं और फिर डायरेक्टर एक वर्ड देते हैं जिसका सही जवाब बोलते हैं जिमिन, और तुरंत ही उनके पेनल्टी में से 30 मिनट कम हो जाते हैं और 3 घंटे ही बचते हैं। फिर डायरेक्टर उन्हें अगला सवाल देते हैं तो इसका जवाब दोनों काफी देर तक सोचते हैं कि वो क्या हो सकता है, पर फिर इसका भी सही जवाब देते हैं हमारे जिमिन। वो जंगकुक के साथ अपने टाइम को इक्वल करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे थे और आधा घंटा और कम करवाने के बाद अब जिमिन कहते हैं कि मेरे शोल्डर पे तो पंख निकल चुके हैं, मेरे पास भी अभी 2.5 घंटे हैं और जंगकुक के पास भी इतने ही वक्त बचे हैं। और डायरेक्टर फिर से अगला वर्ड बोलते हैं और इसका सही जवाब देते हैं जंगकुक। तो जंगकुक के 30 मिनट और कम हो जाते हैं और उनके सिर्फ 2 ही घंटे बच जाते हैं। एक तो जिमिन बहुत मुश्किल से टाइमिंग को जंगकुक के साथ इक्वल कर रहे थे और जंगकुक अपने टाइमिंग को और कम कर रहे थे। और फिर अगली ही क्लिप में अब वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वे लोग मसाज करवाने वाले थे और फिर थोड़े ही देर में दोनों कपड़े चेंज करके दिखते हैं। दोनों ने अभी बाथरोब पहन रखी थी। फिर दोनों यहाँ फुटबाथ लेने आते हैं। जंगकुक, पानी तो कल से भी ज्यादा गर्म है। तो यहाँ एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग वक्त बिताने के बाद अब दोनों चल देते हैं मसाज लेने के लिए। जिमिन, अरे यहाँ तो फिर से कैमरा लगा रखा है इन्होंने। और जंगकुक कहते हैं कि आज मैं नहीं सोने वाला। जिमिन, जंगकुक से मुझसे बात करना अगर तुम्हें नींद आए तो। पर यहाँ 5 मिनट के बाद ही दोनों सो जाते हैं। अभी तो इनकी मसाज शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन जंगकुक के खराटों की आवाज शुरू हो चुकी थी। और फिर अगली क्लिप में दोनों मसाज के बाद दिखते हैं। जंगकुक, ये बहुत अच्छा था, ये कल से भी ज्यादा अच्छा था। जिमिन, मैं तो फिर से आना चाहूँगा यहाँ बाद में, अगर आप आया तो। और फिर दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ सारे स्टाफ्स बैठकर उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। और तभी यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है जब ये लोग योतोनोरी खेल रहे थे स्टाफ के साथ और कहते हैं अगर स्टाफ जीतते हैं तो सिर्फ ये दोनों ही मसाज के लिए जाएंगे, पर अगर ये दोनों जीतते हैं तो सारे स्टाफ इनके साथ जाएंगे मसाज के लिए। और जैसा कि ये दोनों जीत जाते हैं तो सारे स्टाफ ने भी मसाज करवाया था, तो इसीलिए वे लोग क्लैपिंग करके इन्हें थैंक्स बोलते हैं। जंगकुक, तो पूरे प्रोडक्शन टीम ने ये करवाया, हम दोनों ने खूब खराटे लिए, लास्टली हम सो ही गए थे। और फिर इसके बाद दोनों फाइनल स्केड्यूल के लिए चल पड़ते हैं। और जंगकुक ने यहाँ एक मैंगो जेली खाई थी जो उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो 2-4 करके इतनी सारी जेलीज अपने पॉकेट में रख लेते हैं कि उनकी पॉकेट पूरी फुल हो जाती है। और फिर देखते ही देखते दोनों वापस रिजॉर्ट पहुंचते हैं और फ्रेश होने चल देते हैं। और फिर अगली ही क्लिप में दोनों फ्रेश वगैरह होकर अपने फोन को लेकर बैठ जाते हैं। जिमिन, मैं तो इसे लास्ट सेकेंड तक यूज करूंगा। तो दोनों लग जाते हैं फोन चलाने में जब तक ये लोग सेटअप वगैरह कर रहे थे। डायरेक्टर, ओके तो अब वक्त हो गया है फोन देने का। जंगकुक के 2 घंटे और जिमिन के 2.5 घंटे। और फिर दोनों की फोन यहाँ लॉक हो जाती है। डायरेक्टर, तो अभी आप लोगों के लिए एक वेकअप मिशन है और इस मिशन में आपको इंडिविजुअली काम करना है, यानी अकेले अकेले, और दोनों में से जो भी हारेगा उसे कल उठकर ब्रेकफास्ट करना होगा। और इसे सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं क्योंकि दोनों अभी ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे थे अपने डाइट के वजह से। डायरेक्टर, आप दोनों को एक एक आइटम दी जाएगी जिसे आप लोगों को छिपाना है, तो पहले कौन आएगा? और इस चीज को दोनों रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं। तो पहले जाते हैं जंगकुक और तब तक के लिए जिमिन अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक यहाँ 3rd फ्लोर में आकर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, डायरेक्टर यहाँ पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। जंगकुक, यहाँ चूज करने के लिए 6 चीजें हैं। तो जंगकुक अब चूज करने के लिए रेडी थे। जंगकुक, आप दूसरे नंबर वाले को ही चुनोगे, पर मुझे पता है कि दूसरा वाला कुछ बड़ा चीज हो सकता है, तो मैं एक यहाँ ट्विस्ट करूंगा। मैं लेफ्ट की ओर नहीं जाकर राइट की ओर जाऊंगा और मुझे टॉप पसंद है, पर उसकी जगह मैं इस बार बॉटम के साथ जाना चाहूंगा। तो वो फटाफट से एक चिट उठा लेते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं कि इसे खोला जाए या नहीं, पर फिर जंगकुक उसे खोलते हैं और चौंक जाते हैं।
उसे देखकर। फिर दिखते हैं हमारे जिमिन। वो भी सोच रहे थे कि जंगकुक को क्या मिला होगा। जिमिन, क्या होगा अगर वो किसी चिप्स को छिपाने बोले तो? अच्छा होगा कि मैं भी अपने सामान को पैक कर लूँ, तो वो चिप्स वगैरह यहाँ नहीं छिपा पाएगा। तो जिमिन फटाफट से दोनों के सूटकेस को बंद कर देते हैं और फिर वो ढूंढने लगते हैं कि अगर उन्हें चीजें मिली तो वो उसे कहाँ छिपाएंगे। जिमिन, मुझे पता है कि चीजें छिपाना कहाँ है, पर मैं ढूंढने में अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि शायद हम इस गेम को पूरी रात खेलने वाले हैं। और फिर दिखते हैं हमारे जंगकुक। उन्हें क्या छिपाना था ये देखकर तो वो शॉक्ड ही हो गए थे, क्योंकि वो चीज थी सैल्मन फिश के अंडे। जंगकुक, क्या मैं इन्हें सेफली रख पाऊंगा? डायरेक्टर जंगकुक से कहते हैं कि इन्हें फोड़ना मत। जंगकुक, क्या ये रियल है? डायरेक्टर, हाँ। जंगकुक, चलो कम से कम ये छोटा तो है। और फिर डायरेक्टर उसे अच्छे से पैक कर देते हैं जंगकुक के लिए और कहते हैं कि अब आपके पास 5 मिनट है इसे छिपाने के लिए। और फिर जंगकुक बाहर आते हैं और ढूंढने लगते हैं कि वो इसे छिपाएं कहाँ। और ऐसे ही जगह ढूंढ ढूंढ कर वो किचन में आते हैं और एक चिप्स के पैकेट को उठाते हैं, फिर उसे फाड़ते हैं और उसके बीच में सैल्मन के एग को रख देते हैं अच्छे से, और फिर से उसे वैसे ही पैक कर देते हैं और सारे स्नैक्स के साथ उसे भी रख देते हैं। और जैसे कि उन्होंने इस पैकेट को फाड़ा था तो एक छोटा सा टुकड़ा निकला हुआ था, तो जंगकुक इसे फेंकते नहीं बल्कि एक फेक आइटम बनाकर छिपा देते हैं जिमिन को कंफ्यूज करने के लिए। जंगकुक ने यहाँ काफी अच्छा आइडिया लगाया था। और फिर वो रूम में आ जाते हैं। जिमिन, क्या तुमने उसे छिपा दिया? जंगकुक, हाँ, और हम इसे यहाँ इस कमरे में नहीं छिपा सकते। जिमिन, रुको, फिर मुझे तुम्हें चेक करने दो। जंगकुक, जाओ यहाँ से। फिर जिमिन भी आते हैं डायरेक्टर के पास और जिमिन तुरंत ही एक चिट को उठा लेते हैं और फिर उसे खोलते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बहुत आसान है। तो उनके चिट पे लिखा था ब्लूबेरी। और फिर डायरेक्टर उसे भी जिमिन को अच्छे से पैक वगैरह करके दे देते हैं। जिमिन, बाकियों में भी कोई फल है क्या? तो ये चीज डायरेक्टर उन्हें नहीं बताते। जिमिन, क्या मैं इसे यहाँ छिपा दूँ? डायरेक्टर, हाँ ठीक है, तो फिर मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ क्योंकि आपके पास 5 मिनट है। और फिर जिमिन लग जाते हैं इधर उधर जगह ढूंढने में ताकि वो उसे छिपा पाए। जिमिन, क्या मैं इसे यहाँ छिपा दूँ? और जिमिन उसे डायरेक्टर के आसपास ही कहीं छिपाते हैं, पर ये चीज कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती। फिर जिमिन कहते हैं कि मैं टाइम के खत्म होने तक यहाँ वेट करूंगा। हमेशा स्मार्ट गेम खेलना चाहिए, ना कि हार्ड गेम। मैं सच में जीतने वाला हूँ। इधर जंगकुक भी सोच में लगे हुए थे। जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि वो उसे ढूंढ पाएगा और मैं होप करता हूँ कि जिमिन ने कुछ ऐसा चुना होगा जो आसानी से दिखे। जंगकुक अपने छिपाए हुए आइटम के लिए पूरे कॉन्फिडेंट थे। और फिर अगली क्लिप में दोनों ही डायरेक्टर के पास दिखते हैं। तो यहाँ डायरेक्टर दोनों को एक एक चिट और चुनने को बोलते हैं, तो दोनों वैसा ही करते हैं, एक एक चिट उठाते हैं। फिर जिमिन को बाहर भेज दिया जाता है और जंगकुक तब अपने चिट को खोलते हैं और इसमें भी एक फ्रूट का नाम लिखा हुआ था, मैंगो स्टेन। जिमिन यहाँ इसे सुनने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें कुछ नहीं पता चलता। जंगकुक, ये बुरा भी नहीं है। और फिर डायरेक्टर जंगकुक को वो फ्रूट दे देते हैं। डायरेक्टर, आपके पास 5 मिनट है इसे छिपाने के लिए। और इधर जिमिन अपने चिट को खोल कर देखते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं। इधर जंगकुक अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे। जंगकुक, क्या मुझे इस बार भी किसी फेक आइटम को रख देना चाहिए? फिर वो जगह ढूंढने लगते हैं इधर उधर फ्रिज में, पर जब उन्हें कोई जगह नहीं मिलती तो जंगकुक उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं और फिर रूम में आ जाते हैं। और जैसे ही जंगकुक रूम में आते हैं जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जैसे ही जिमिन जाते हैं जंगकुक उसे यहाँ छिपाने लगते हैं। वो उसे पर्दे के पीछे रख देते हैं। जंगकुक, मेरा ये सामान ज्यादा बड़ा भी नहीं था। हाँ, जंगकुक का सामान तो जिमिन के सामान के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो जिमिन को मिला था वो काफी ज्यादा बड़ा था। जिमिन डायरेक्टर से कहते हैं कि मैं इसे कहाँ छिपाऊंगा? ये एक बड़ी सी कांटों वाली ड्यूरन थी। जिमिन, मैं इसे यहाँ तो नहीं छिपा सकता। तो फिर जिमिन इसे लेकर बाहर आते हैं और स्टाफ से कहते हैं, इस पूरी दुनिया में मैं इसे कहाँ छिपाऊं? वो बस उस बड़े से ड्यूरियन को लेकर इधर उधर घूम रहे थे। फिर वो उसे फायर एक्सटिंग्विशर के पास लाते हैं और वहाँ कुछ ऐसे रख देते हैं और फिर उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे रखा ही कुछ ऐसा था कि देखकर ही हंसी आ रही थी। पर फिर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। फिर जिमिन टेबल से एक लाल कपड़ा उठाते हैं और उसमें कुछ इस तरह से इस ड्यूरियन को रैप करते हैं और फिर उसे अच्छे से फायर एक्सटिंग्विशर के पास रख देते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि जंगकुक इस तरफ देखेगा। जिमिन, ये बुरा नहीं है। फिर इसके बाद वो देखते हैं कि जो ब्लूबेरी उन्होंने डायरेक्टर के पॉकेट में रखी थी वो सही से है या नहीं। तो ब्लूबेरी को जिमिन ने डायरेक्टर के पॉकेट में रखा था। और तभी दिखते हैं जंगकुक। वो जल्दी से उस मैंगो स्टेन को उठाते हैं और अपने लगेज में डाल देते हैं और फिर नीचे किसी भोले बच्चे की तरह बैठ जाते हैं। और फिर जैसे ही जिमिन कमरे में आते हैं जंगकुक जिमिन के कपड़ों में चेक कर रहे थे कि कहीं वो कुछ लेकर तो नहीं आए हैं। तो फिर जिमिन भी जंगकुक के कपड़ों में चेक करने लगते हैं।
दोनों को एक दूसरे पे शक था। तभी डायरेक्टर आते हैं। जिमिन, तो चीज़ें सिर्फ थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ही छिपाई गई है ना? डायरेक्टर, हाँ, और इस कमरे में भी। जिमिन, इस कमरे में भी? जंगकुक, पर हम यहाँ कुछ भी नहीं छिपा पाए क्योंकि ये रूम एक बार भी खाली नहीं मिली। और फिर दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोनों पहले तो बड़ी आसान जगह ढूंढ रहे थे, जैसे ड्रॉर में, बेड में, पर दोनों ने चीजों को इतना ज्यादा दिमाग लगाकर छिपाया था कि दोनों सोच भी नहीं सकते थे। डायरेक्टर, आप दोनों ने एक छोटी और एक बड़ी आइटम छिपाई है। तो फिर इसके बाद जंगकुक फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं ढूंढने के लिए, और यहाँ जिमिन एक स्टाफ से कहते हैं कि सर, क्या मैं आपके बैग में चेक कर सकता हूँ? तो वो स्टाफ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर जिमिन उनके बैग में चेक करते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें बेड के नीचे भी कुछ नहीं मिलता। जिमिन, जैसा कि जंगकुक बहुत स्ट्रांग है तो वो इन जगहों पर भी छिपा सकता है। तो फिर वो मैट्रिक्स में, तकिए में, सारी जगहों में अच्छे से देखते हैं, पर उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो फाइनली जिमिन अब इस रूम को छोड़ देते हैं और नीचे आ जाते हैं। इधर जंगकुक सारे जूते चप्पलों में देख रहे थे कि कहीं तो कुछ मिल जाए, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो फिर वो किचन में आ जाते हैं। वहाँ भी थोड़ी देर तक ढूंढते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। जंगकुक, जिमिन नीचे क्यों नहीं आ रहा है? तभी जिमिन आते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ मिला? जंगकुक, अभी तो नहीं। जिमिन, मैं दूसरे फ्लोर पे जा रहा हूँ। हमारा कमरा भी इसमें शामिल है ना? डायरेक्टर, हाँ। जिमिन, मैं सारे कमरों को तोड़ फोड़ दूंगा। और तभी जिमिन को यहाँ मैंगो जेली दिख जाती है, तो जिमिन उसे खा लेते हैं। फिर जिमिन जंगकुक से कहते हैं कि जंगकुक, मैंने तुम्हारी एक सामान डिस्ट्रॉय कर दी। जंगकुक, तुम क्या कह रहे हो? जिमिन, वो हमारे रूम में था। जंगकुक, नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ जंगकुक जिस जगहों पर ढूंढ रहे थे उसे देखकर जिमिन ऐसा फेस बनाते हैं कि ये सब कितनी आसान जगह है जहाँ जंगकुक ढूंढ रहे हैं। जंगकुक, मैं श्योर हूँ कि जिमिन ने भी कुछ तो ट्रिक्स रखा होगा। फिर दोनों कुछ इस तरह से सोफे को उठा कर देख रहे थे। जिमिन, अरे तुमने कहाँ छिपा रखा है? और फिर ढूंढते ढूंढते जिमिन उन्हीं स्नैक्स के पास पहुँच जाते हैं जहाँ जंगकुक ने फिश के अंडे छिपाए थे। और जंगकुक भी अभी वहीं से गुजर रहे थे और वो जिमिन को देख लेते हैं। और जिमिन को देखने के बाद अभी जंगकुक का फेस देखने वाला था। उन्हें लग रहा था कि वो तो अब गए, अब तो जिमिन उसे ढूंढ ही लेंगे। जिमिन उस पैकेट में से एक चिप्स भी निकालते हैं, पर फिर जिमिन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन पैकेट्स को बर्बाद करना ठीक रहेगा। तो फिर वो उसे वापस रख देते हैं। जंगकुक यहाँ हर एक कोने कोने में, हर एक कमरे में देख रहे थे, हर एक ड्रॉर में देख रहे थे। तो फिर इन दोनों को ऐसे परेशान देखकर डायरेक्टर कहते हैं कि आप दोनों को एक क्लू की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को एक क्लू देता हूँ कि आप दोनों ही उन आइटम्स के बहुत करीब है। जिमिन ने तो एक को टच भी करा था अभी। जंगकुक, और मेरा क्या? डायरेक्टर, आप भी एक आइटम के बहुत करीब हैं। जिमिन, आप उसके 2.5 मीटर के रेडियस पे हो, और जंगकुक आप तो 1 मीटर के रेडियस पे हैं। जंगकुक कहते हैं, वाओ। और जंगकुक को ऐसे देखकर जिमिन को खूब हंसी आ रही थी। और फिर जिमिन अपने सारे फ्रस्ट्रेशन को इस टॉवल पे निकालते हैं, और तभी जिमिन को उस रैपर का टुकड़ा मिलता है जो जंगकुक ने जिमिन को डाइवर्ट करने के लिए छिपा रखा था। जिमिन उसे लेकर पागल हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि मैं इसे तोड़ दूंगा, मैं इसे तबाह कर दूंगा। और उन्हें देखकर जंगकुक यहाँ खूब हंस रहे थे। जिमिन, ये नहीं है क्या? डायरेक्टर, आप दोनों के छिपाए हुए आइटम एक दूसरे के करीब हैं। जंगकुक, अरे तुमने उसे कहाँ छिपाया है? मेरी तरफ देखो और बताओ। और फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं। जिमिन, पहले तुम बताओ। जंगकुक, सच में बताओ वो कहाँ है? 1 मिनट का रेडियस तो बस इतना ही होता है। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं और पूछने लगते हैं कि वो सामान कहाँ है। जिमिन, तुम तो चीजें अच्छे से छिपाते हो। डायरेक्टर, जिमिन ने तो उस चीज को 2 बार टच करा है, पर वो उसे देख ही नहीं पाए। जंगकुक, और मेरा क्या? डायरेक्टर, आप तो उसके 50 सेंटीमीटर के रेडियस के अंदर हो अभी। तो फिर से जिमिन किचन में आते हैं। जंगकुक भी अभी वही ढूंढ रहे थे, और इस बार फाइनली जिमिन उस चिप्स के पैकेट को खोलते हैं और उसमें उन्हें जंगकुक की छिपाई हुई वो पैकेट मिल जाती है। और बस फिर क्या था, वो जंगकुक को टीस करने लगते हैं नाचते हुए, और फिर बाहर आ जाते हैं। जंगकुक, आपने कहा था 50 सेंटीमीटर की रेडियस है ना? और लास्टली जंगकुक यहाँ थक हार कर बैठ जाते हैं। तो जिमिन कहते हैं कि जंगकुक, मुझे तुम्हें एक हिंट देने दो। जो मेरा लास्ट आइटम था ना, वो सच में बहुत बड़ा था। और तुम्हारा? जंगकुक, मेरा वाला तो इतना बड़ा होगा लगभग। जिमिन, और मेरा वाला तो इतना बड़ा था। जंगकुक, है? मैंने तो अभी तक इतना बड़ा कुछ भी नहीं देखा। जिमिन, मैंने तो सारी जगह चेक कर ली है, दोनों फ्लोर की, अब बस रूम ही बच गई है, तो मैं वहीं देख लेता हूँ। और इसे सुनते ही फिर से जंगकुक का फेस देखने वाला था। और फिर डायरेक्टर दोनों को एक और हिंट देते हुए कहते हैं कि आप दोनों ने ही चीज़ों को ऐसे जगहों पर छिपाया है जो कि मूवेबल है, यानी इधर उधर ले जाई जा सकती है। तो जंगकुक फिर से किचन में चेक करने लग जाते हैं, और जिमिन अभी जूते चप्पलों में चेक कर रहे थे।
और तभी जिमिन कहते हैं कि 1 मिनट, सूटकेस भी तो मूवेबल है, वो भी तो इधर उधर ले जाई जा सकती है। तो फिर जिमिन आ जाते हैं कमरे में और पहले तो वो बैग्स में चेक करते हैं। इधर डायरेक्टर कह रहे थे कि जंगकुक आप तो उसके बहुत करीब हो। जंगकुक वो कहाँ है, क्या वो जिमिन के करीब है? ये जरूर ही जिमिन होगा। इधर जिमिन सूटकेस को खोल रहे थे पर वो उसे अच्छे से चेक नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि जंगकुक ने कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है और वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। 1 मिनट, या बोल सकता है। तभी जंगकुक वहाँ आ जाते हैं और जिमिन से कहते हैं कि तुम तो यहाँ आओ। जिमिन तुम उसे मेरे ऊपर ढूंढ सकते हो अगर चाहो तो, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जंगकुक मैंने भी कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं छिपा है, यहाँ कुछ नहीं है। और तुम्हारी आइटम बार बार मुझसे दूर क्यों हो जा रही है? वो मेरे पास आती है और फिर दूर चली जाती है। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर तुमने उसे छिपा रखा है? तभी डायरेक्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि आप दोनों ही अपने अपने सामान के बहुत करीब हो। तो अब जंगकुक डायरेक्टर के पास आते हैं और उनके पॉकेट में चेक करते हैं और अब यहाँ जिमिन का फेस देखने वाला था और फाइनली जंगकुक को डायरेक्टर के पॉकेट में वो आइटम मिल जाती है जो कि थी ब्लूबेरी। जंगकुक तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे तब से, इसीलिए मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा था। और उसे लेकर जंगकुक फिर 3rd फ्लोर पे आ जाते हैं। इधर जिमिन दुकान खोलकर बैठे थे और फाइनली जिमिन को यहाँ जंगकुक की छिपाई हुई वो मैंगो स्टेन मिल जाती है। तो जंगकुक भी देख लेते हैं कि जिमिन ने इसे ढूंढ ही लिया था। तो अब अगली क्लिप में दोनों ऐसे बैठे हुए दिखते हैं। डायरेक्टर तो आज के इस गेम को जीता है जिमिन ने। तो जिमिन आप कल 10 बजे सोकर उठ सकते हो। जंगकुक और मेरा क्या, मुझे कब उठना है? डायरेक्टर आपको सुबह के 8:30 बजे उठना है और फिर ब्रेकफास्ट करना है। जंगकुक वो तो ठीक है, लेकिन जिमिन वो बड़ी आइटम क्या थी जो तुमने छिपाई थी? जिमिन क्या मैं उसे दिखा सकता हूँ? डायरेक्टर हाँ बिल्कुल। तो फिर जिमिन जंगकुक को लेकर आते हैं और दिखाते हैं। जंगकुक ये ड्यूरेन है ना? जिमिन हाँ मुझे एक लाल कपड़ा मिला था तो मैंने इसे ढक कर वहाँ रख दिया, वरना ये तो मुझे ऐसे मिला था। वैसे ये एक अच्छा आइडिया था ना? जंगकुक हाँ, क्योंकि मेरे नज़रों में ये बिल्कुल भी सस्पिशियस आइटम नहीं लग रहा था और अब मुझे इस तरह के गेम से डर हो गया है। जिमिन पर मेरा एक सवाल है कि टाइम अभी तक हुआ नहीं क्या? डायरेक्टर जिमिन आपके फ़ोन मिलने में अभी 1 घंटा और 4 मिनट बाकी है और जंगकुक के फ़ोन के मिलने में अभी 34 मिनट बाकी है। तो अब मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ। जिमिन अभी तो बहुत वक्त बचा हुआ है, क्या हम एक गेम खेलें? जंगकुक योटोनोरी खेलते हैं और फटाफट से दोनों सेटअप करते हैं और सभी मिलकर इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। सभी यहाँ वियतनाम में अपने लास्ट नाइट को खूब एंजॉय कर रहे थे। सारे स्टाफ्स जिमिन जंगकुक मिलकर साथ में गेम खेल रहे थे और फिर देखते ही देखते वियतनाम में इनका एक और सुबह शुरू हो जाता है। इन्हें आज यहाँ से जाना था और जिमिन यहाँ जंगकुक से पूछते हैं कि जंगकुक तुम टाइम पर उठे थे ना और तुमने ब्रेकफास्ट करा था? जंगकुक हाँ बिल्कुल। और फिर थोड़ी देर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहां जंगकुक सुबह के 8 बजे उठ चुके थे और फिर डायरेक्टर आते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, पर शायद ब्रेकफास्ट देखने के बाद मुझे भूख लग जाए। और फिर डायरेक्टर के साथ जंगकुक नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। जंगकुक अभी कमरे में ऐसे घूम रहे थे इधर उधर क्योंकि उनके पास अभी करने को कुछ भी नहीं था और फिर वो सोफे में लेट जाते हैं और जिमिन का वेट करने लगते हैं। तभी डायरेक्टर उन दोनों को नीचे बुलाते हैं। तो फिर जंगकुक कहते हैं कि ठीक है। फिर अगली क्लिप में दोनों नीचे दिखते हैं। जिमिन ये स्लीपर्स ना बड़े कंफर्टेबल हैं और फिर दोनों ही उन स्लीपर्स की तारीफ करते हुए आगे जाने लगते हैं। दोनों अभी खाने जा रहे थे। ये डानंग में इनका लास्ट मील था और फिर दोनों वहाँ पहुँचते हैं और खाना शुरू करते हैं। जंगकुक स्टाफ मेंबर्स क्यों नहीं खा रहे हैं? डायरेक्टर हमने सैंडविच ऑर्डर करा है। और फिर जंगकुक भी खाना शुरू करते हैं। ये इनका यहाँ ऐसा पहला मील होगा जो इन्हें बिना गेम खेले ही मिला था। तो बिना ज़्यादा बातचीत किए दोनों इस मील को खूब एंजॉय करते हैं और फिर मज़े से अपने इस मील को खाने के बाद अब जिमिन कहते हैं कि मेरा पेट तो भर गया और थोड़ी देर और खाने के बाद जंगकुक भी कहते हैं कि मेरा भी पेट अब भर चुका है। डायरेक्टर क्या आपने अपने इस लास्ट मील को एंजॉय करा? जंगकुक हाँ। जिमिन हाँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मुझे बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डायरेक्टर ठीक है तो चलिए अब चलते हैं। और फिर दोनों उठकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तो अब बारी थी कुछ सवाल जवाब की। जंगकुक जिमिन से पूछते हैं कि तुम इस ट्रिप को एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करोगे? जिमिन ये मुझे बहुत तरीकों से पसंद आया, मैंने बहुत सारी अमेजिंग मेमोरीज बनाई। मुझे लगता है कि मैं इस जगह पे एक और बार शायद फिर कभी ज़रूर आऊँगा। जंगकुक मैं फिर से ज़रमेट जाना चाहता हूँ और वहाँ घूमना चाहता हूँ
उस माउंटेन की शेप बड़ी सुंदर थी। जिमिन, हमने स्कीइंग भी करी स्नोई माउंटेन पे और स्टार्स भी देखे विस्की पीते हुए, वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जंगकुक, हाँ, और मैंने शूटिंग स्टार्स भी देखे और वो बारिश में भीगते हुए जाना और कल हमारा होइएन में बोट पे जाना। जिमिन, और उन लैंप्स को पानी में बहाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और वो लेडी जिन्होंने मेरे गालों को टच करा, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जंगकुक, एक और चीज़, मसाज मत लेना जिमिन, क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा उसके बारे में। जंगकुक, पर शायद बाकियों को याद हो। फिर वो कहते हैं कि मुझे मसाज बहुत पसंद आया, एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा। जिमिन, और वो मोटरसाइकिल राइडिंग। जंगकुक, हाँ, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी, वेदर भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, आसपास की व्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और होपिंग टूर भी बहुत मज़ेदार थी। जिमिन कहते हैं कि पैरासेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जंगकुक, और पैराग्लाइडिंग में तो मैं तो उड़ ही रहा था। जिमिन, हाँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और हमने ढेरों चीज़ें खाई, डिलीशियस फूड। जिमिन, हमें बहुत अलग अलग तरीक़ों के फूड मिले और सभी की टेस्ट पूरी अलग थी। जंगकुक, और गेम्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मुझे बहुत मज़ा आया गेम्स खेलकर। इन्होंने आर यू श्योर में हर चीज़ को पाने के लिए गेम्स खेला है, कोई भी चीज़ इनके लिए फ्री नहीं थी। जिमिन, हाँ, और फ़ोन वाली चीज़ से मुझे नफरत हो गई है, हम 2 हफ्ते पहले ही डिस्चार्ज हुए हैं। पर ये भी अच्छा था, मैंने जंगकुक के साथ योटोनोरी खेली, हम दोनों ने उसे खूब इंजॉय करा। जंगकुक, ये ट्रिप मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि ये अभी मेरे एडजस्टमेंट का वक्त चल रहा है, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने आने में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, पर अब फिर से मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे कैमरे के सामने बैठना और खाने का आदत हो गया अब, तो इस वजह से मैं इस ट्रिप का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी। फिर जिमिन कहते हैं कि मेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो लाइफ में रिलैक्स करना ही भूल गया था, पर इस ट्रिप ने मुझे बहुत रिलैक्स करवाया, ये बहुत अच्छा था, खाना बहुत डिलीशियस था। जंगकुक, मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स को ये शो कैसा लगेगा, पर मैं होप करता हूँ कि वो इसे देखकर एंजॉय करेंगे, ज़्यादा कुछ सोचे बिना। जिमिन कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि इस शो को देखकर उन्हें खुशी मिलेगी, थोड़ी सी भी सही। और फिर दोनों एक दूसरे को मिलिट्री डिस्चार्ज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिमिन, तुमने बहुत अच्छा काम करा और मैंने भी बहुत फन करा, तो चलो अब काम पे वापस चलते हैं। जंगकुक, बिल्कुल, हमें रेडी होना होगा। जिमिन, मुझे ये ट्रिप एक अवार्ड के जैसी लग रही है, तो चलो अब वापस चलते हैं एक सेलिब्रिटी बनने, एक सिंगर बनने। और फिर दोनों आर यू श्योर कहते हैं। जिमिन, ऑल राइट जंगकुक, सी, अब हमारी अगली डेस्टिनेशन होगी साउथ पोल, चलो अब अगली ट्रिप के लिए साउथ पोल में मिलते हैं। और दोस्तों, आर यू श्योर सीजन 2 की एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाती है और फिर दोनों 2 दिन के बाद जिन के कॉन्सर्ट में दिखते हैं। दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे। जिन, क्या तुम दोनों साथ में आए हो? तुम दोनों 2 दिन से साथ में हो? तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे टाइम को बिताने के बाद फाइनली दोनों सेफली साउथ कोरिया वापस आ जाते हैं। आर यू श्योर सीजन 2 ये स्विट्जरलैंड और वियतनाम की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और एडवेंचरस भरी थी इनके लिए, जिसे दोनों ने खूब एंजॉय करा। और साथ ही दोनों अभी से ही अपने अगली ट्रिप को डिसाइड भी कर रहे थे कि अगली बार दोनों साउथ पोल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आर यू श्योर सीजन 3 कब आती है। बाकी आपने इन सारे एपिसोड्स को एंजॉय करा या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और आर यू श्योर सीजन 2 को यही एंड करते हुए जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।